नमस्कार। दीपावली पे आप सभी को शुभकामनाएं। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपके बच्चे भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, आप सभी स्वस्थ रहें। पहला, सुख निरोगी काया। रोज़ रोज़ किसी काम को करने से ये अपनी आदत में आ जाता है, एक बार करने से आदत नहीं आती है। अगर अपन बच्चों को उगते सूर्य से पहले उठा करके सूर्य भगवान के दर्शन कराकर उनको वॉक कराते हैं, टहलाते हैं, इसके बाद वो फ्रेश होकर के नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, तो ये आचरण बनेगा तो ये बच्चे आगे जाकर सफल होंगे। अगर अपन बच्चों को दीपावली पे डिसिप्लिन, संस्कार होना सिखाते हैं कि आप अनुशासित रहेंगे तो आप जीवन में बेहतर बना पाएंगे। ये देखा जाता है जो बच्चे शुरुआत के दिनों में अनुशासित रहे हैं उनका आचरण आगे जाकर भी अनुशासित रहा है। उनको आप राम का उदाहरण देकर बता सकते हैं कि एक अनुशासित जीवन जीकर कैसे महान बना जा सकता है। अगर बच्चों को अपन खुद अच्छे आचरण करके दिखाते हैं, टाइम पे उठते हैं, बड़ों का सत्कार करते हैं, छोटों का सत्कार करते हैं, अगर बड़े लोग बड़ों का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो बच्चे लोग भी बड़ों को देख करके अपने से बड़ों का, अपने से छोटों का सत्कार करेंगे, प्यार करेंगे, उनसे जुड़ाव करेंगे। अपने को त्यौहार ये सिखाते हैं कि अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए जिससे ये बड़े होकर के खुद संस्कार होकर दूसरों का रोल मॉडल बन सकें। अपन बच्चों के सामने अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो बच्चे भी अपन अनुसरण करते हैं। त्योहारों का महत्व है कि अपन अनुशासित जीवन जिएं, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को कंट्रोल कर भगवान कृष्ण के बताए अनुसार बच्चे अनुशासित होकर के काम करेंगे तो वो खुद की सेवा भी कर पाएंगे, स्वस्थ भी रह पाते हैं। दिवाली पर अपन सीखते हैं एक दूसरे का सहयोग करना। आप बच्चों को अपने जो पुरानी चीज़ें हैं, किताबें हैं, कपड़े हैं, अगर गरीब बच्चों को दिलाते हैं तो बच्चों में देने की भावना आती है। जिन बच्चों में दूसरे की मदद करने की भावना आती है ये बच्चे बड़े होकर के अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। जिन लोगों के अंदर दूसरे की सेवा करने की भावना होती है ये बच्चे बड़े होकर के अपने अच्छे दोस्त मित्र बना सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। जिन बच्चों में दूसरे को देने की, सहयोग करने की भावना होती है ये बच्चे मुसीबत समय में भी अपने दोस्तों के साथ रख के अच्छा जीवन जी सकते हैं और किसी परिस्थितियों में ये अपने आप को ढाल सकते हैं। तो त्यौहार अपने को सिखाते हैं अपन अनुशासित रहें, बड़े लोगों का आदर्श का अनुसरण करें, अपने अंदर एक एक भी अच्छाई आती है। अगर रोजाना अपन एक एक चीज़ भी अच्छी सीखते हैं तो अपने में सुधार कर सकते हैं। बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने को रोज़ कुछ सीखना होता है, हर दिन नया होता है। सूर्य की पहली किरण के साथ अपने को उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने को उठ करके बच्चों को ज्ञान शिक्षा लेते हैं, उनकी मेमोरी बढ़ती है, वो सुसंस्कृत होते हैं, वो स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी बौद्धिक स्तर अच्छा होता है। और जो सुबह उठकर अपना काम शुरू करते हैं ये बच्चे अपने पढ़ाई के अंदर, खेल में, कूद में ये यौगिक होते हैं, ये संयमित होते हैं और अपने ऊंचाइयों को छूते हैं। तो त्यौहार अपने को सिखाते हैं संयमित रहना, अच्छे का अनुसरण करना। त्योहारों से अपने को सीख मिलती है कि जीत सत्य की होती है। ये त्यौहार अपने अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, बुराई से अच्छे की तरफ ले जाता है। हम बच्चों को राम का रोल मॉडल बता सकते हैं। अपन बच्चों को इन त्योहारों के द्वारा ये समझा सकते हैं कि किस तरह रावण के कुकृत्य के कारण रावण मारा गया था और राम ही जीत हुई थी। राम सत्य का अनुसरण करते थे। अपन उनको दूसरे उदाहरण में देख के बता सकते हैं कि किस तरह से अच्छे लोगों ने अच्छी चीज़ का अनुसरण करके महान बने थे। अगर बच्चों को अपन त्योहारों पे उनको खुद के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करें, वो ज़्यादा मोबाइल नहीं देखें, ज़्यादा ड्रग का एडिक्शन नहीं करें, किसी पोर्नोग्राफी में नहीं फंसें और वो गलत चीज़ों का अनुसरण नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, चोरी नहीं करें, छुपाएं नहीं, वो एकदम से ऑनेस्ट रहें, सत्य रहें, नित्य काम करें, रोज़ काम करें, दूसरे का सहयोग करें, डिसिप्लिन बनाए रखें, अनुशासित जीवन जिए, तो ये बच्चे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। और इतना अपन बच्चों को समझा पाएंगे तो अपने को त्यौहार मनाने के कई फ़ायदे हैं। अपने संस्कृत बच्चे ही अच्छा समाज बनाएंगे और जो समाज अच्छा होगा तो देश के अंदर खुशहाली होंगी। हम त्योहारों पे बच्चों को उन बुराइयों से बचा सकते हैं जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरे की चीज़ों को झपटना, किसी को बुरी नज़र से देखना, जो चीज़ें अपनी नहीं है उस पर अपना अधिकार नहीं जमाना। जो अपना है वो अपना है, जो दूसरे का है वो दूसरे का है। अगर बच्चों को अपन शुरू से इन बातों के बारे में बताएंगे तो आज के बच्चे कल के भावी नागरिक हैं। आज के बढ़ते हुए बच्चे बेहतर भविष्य बना सकते हैं और बच्चे मुसीबत में भी हंसते हंसते हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अपन त्योहारों पे महान पुरुषों की जीवनी बच्चों को दिखाकर, बारे में बताकर, महान पुरुषों की कहानियाँ सुनाकर अपने बच्चों में बेहतर संस्कार विकसित कर सकते हैं।
अपने बच्चों में अगर अपन अच्छा संस्कार डालेंगे तो ये बच्चे अपना खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपने माता पिता बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे। अतः अपन त्योहारों से सीख सकते हैं कि अपन को सहमत रहना चाहिए, सेवा भाव रहना चाहिए, किसी ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, जो दूसरे का सम्मान है उस पर अपना अधिकार नहीं चलाना चाहिए। अपन सबको मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीना चाहिए। अपने समाज के बच्चे सुसंस्कृत होंगे तो अपना समाज एक बेहतर समाज हो सकता है, जहाँ सभी प्यार एक दूसरे से मित्रता बना के रखेंगे। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम भाई भाई मिलकर रह सकते हैं। आप सभी को पुण्य दीपावली की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर प्रभु सिंह, जयपुर, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।